जो परम सत्य है वो निराकार नहीं है, परम सत्य साकार है। राम जी थे, हैं और रहेंगे, कृष्ण थे, हैं और रहेंगे। ये हमारे यहां बहुत बड़ी गलत धारणा है। भगवान ने ऐसे लोगों को कहा है जो समझते हैं अव्यक्त व्यक्ति महापना मन्यते माम अबुद्धया। लास्ट वर्ड ले रहा हूं, अबुद्धया। जिसकी बुद्धि नहीं है वो सोचते हैं अव्यक्त से व्यक्त आया है। ये गलत है। अव्यक्त से व्यक्त कैसे आ सकता है? जीरो से कुछ कैसे आ सकता है? बताइए आप मुझे, समझिए। हनुमान जी राम जी को निराकार नहीं मानते हैं। अगर निराकार मानते होते तो क्या करते? वो भक्ति करते हैं। कैसे करते भक्ति? बताइए आप मुझे। ये कलयुग का देन है, ध्यान रखिएगा। वो अर्च विग्रह तक को माया समझते हैं। और मैंने देखा है, ये ब्रज तक में देखा है मैंने, कृष्ण का नाम लेते हैं, रोते हैं। क्या बनने के लिए? कृष्ण। क्या बनने के लिए? कृष्ण बनने के लिए। वो कहते हैं भक्ति योग भी एक तरीका है उस निराकार को प्राप्त करने का, और गुरु को चेक करने का तरीका है ये। उनसे पूछिए कि मुक्ति के बाद क्या होता है। ध्यान रखिएगा कि मैं अगर ग्रेजुएशन करता हूं तो उसके बाद क्या? प्रश्न ही होना चाहिए ना कि मुक्ति प्राप्त हो तो उसके बाद क्या। मैं बंबई के IIT के अंदर लेक्चर दे रहा था, प्रभु जी। लेक्चर भी क्या था, वहाँ चर्चा होती है, लेक्चर नहीं होते। तो वहाँ उसने एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा मुक्ति के बाद हम लीन हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। तो एक लड़का उठा, वो M.Tech कर रहा था, B.Tech कर चुका था, M.Tech कर रहा था, गोल्ड मेडलिस्ट था। उन्होंने कहा सर उससे अच्छा तो मैं यहाँ हूँ, अगर मैं खत्म ही हो जाऊँगा तो उससे बेटर तो यहाँ हूँ, यहाँ कुछ तो करूँगा। मुक्ति के बाद मैं खत्म ही हो जाऊँगा, मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये कहाँ लिखा है? कौन से शास्त्र कहता है? कहीं नहीं, कोई शास्त्र नहीं कहता इस बात। और ये हमारा एकदम गलत है। तो गुरु से अगर आपको पहचानना है ना, गुरु से पूछो मुक्ति के बाद क्या। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े हुए हैं भारतवर्ष से। उसने कह दिया शिष्य को, उसके बाद दही खाओगे। बोले दही तो अभी खा रहा हूँ। छोड़ दिया उसको, फॉरनर था वो, छोड़ दिया उसको। बोले दही खाओगे, ये भी कोई बात है? 20 साल हो गए आपके साथ रहते हुए मुझे ऋषिकेश के अंदर, आप कहते हो दही खाओगे। आप बताइए प्रभु जी, आप मुक्ति क्यों चाह रहे हो? कि आप खत्म हो जाओ, सुसाइड कर लो, है? कि आप राम जी के साथ, कृष्ण भगवान के साथ वैकुंठ के अंदर, साकेत में या गोलक वृंदावन में आप उनके साथ संग करना चाहते हो? बताइए क्या इच्छा है आपकी? कि अपने आप को जीरो बनाना? सॉरी, ये हमारे शास्त्र नहीं कहते। मैं शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं ऐसे लोगों के साथ, चैलेंज देता हूं उनको। और शास्त्रार्थ भी छोड़ें, तर्क के सिद्धांत में हो जाएगा काम। ये शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तर्क ही कर देगा क्लियर ही। और दोनों स्वरूप हैं, ध्यान रखना, परम सत्य के, साकार भी और निराकार भी। जैसे आपका भी, आपकी बुद्धि आपका निराकार स्वरूप है और आप स्वयं साकार है। ऐसी भगवान की शक्ति निराकार है और वो स्वयं साकार है। कितना सिंपल है समझना। परंतु बुद्धि किसके कंट्रोल में है? पहलवान की शक्ति किसके कंट्रोल में? पहलवान की शक्ति उसका निराकार स्वरूप है, साकार में विराजमान है। तो कंट्रोल में किसके है? साकार के। इसी तरीके से भगवान की शक्ति जो है वो उनके कंट्रोल में है। तो ये भ्रम हटा देना है कि मुक्ति के बाद खत्म हो जाओगे, नहीं होगे, चिंता ना करो। आपका असली स्वरूप निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? अभी ढका हुआ है इससे। अभी तो पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं मोदी जी हूँ, मैं पोद्दार जी हूँ, मैं IC अग्रवाल जी हूँ, मैं शर्मा जी हूँ। मैं भी पहले यही समझता था मैं कौशिक हूँ, ब्राह्मण हूँ। कुछ नहीं, जीव स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। हम तो जीव का स्वरूप यह है, कृष्ण राम जी का दास है। ये स्वरूप है हमारा।